अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सन 2014 में हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा था कि विश्व में योग दिवस मनाया जाए और इसे 193 देशों ने स्वीकार किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी प्राचीन पद्धति को श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामने लेकर आए और लोगों को इसके फायदे समझा, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया है। आज कई देशों में और देश विदेश हर जगह योग दिवस मनाया जाता है, योगा को बढ़ावा दिया जा रहा है और योगा को आगे बढ़ाया जा रहा है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि एक योगी के अंदर 100 गज जितनी ताकत हो जाती है, तो सोचिए ये कितनी बड़ी पावर होगी। 100 हाथियों का बल एक योगी के अंदर होना बहुत बड़ी शक्ति है, ये हमारे महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। तो हमें योग को धीरे धीरे अपने जीवन में कंटिन्यूटी के साथ पालन करना चाहिए, लाना चाहिए और डेली 20 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए। योगा क्यों जरूरी है? योग हमारे मन को शांति प्रदान करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। केवल हाथ पैर की फ्लेक्सिबिलिटी ही योग नहीं है, योग अपने आप में एक साधना है। योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर ले, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे और लोगों को उसके प्रति जागरूक करे और लोगों को सेवाएं प्रदान करे, वही सच्चा योगी है। केवल हाथ पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, हाथ पैरों को मोड़ लेना ही योग नहीं होता है। योग आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, कई बीमारियों से बचाता है, स्ट्रेस से बचाता है। तो आज के भागदौड़ भरी लाइफ में योग बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए और हम सभी को इसे आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना भी चाहिए। तो योग एक साधारण शब्द नहीं है, योग बहुत बड़ा शब्द है जिस पर हमारे महर्षि पतंजलि जी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया है। तो योग अपने आप में एक शब्द कोश है। योग के जो प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं: भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। अभी के टाइम में जो है नई जनरेशन में कुछ योग ऐड हुए हैं, जैसे हठ योग, विन्यास योग, कुंडलिनी योग और पावर योग। महर्षि पतंजलि जी ने टांग योग के बारे में कहा, जिसे हम राज योग भी कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम इन स्टेजों से आगे निकलते हैं तो लास्ट में एक आती है समाधि, तो हम समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अभी की भागदौड़ भरी लाइफ में, कंपटीशन की लाइफ में, जहां पर लोग स्ट्रेस में हैं, जहां पर लोग डिप्रेशन में हैं, जहां पर लोगों को एंजाइटी होती है, कुछ ऐसी बीमारियां जो हम दिमाग की